कैसे हो आप? हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप खुश हैं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी नील्स बोर्स के मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी दो परिकल्पना अनुप्रयोग पढ़े, इलेक्ट्रॉन का वेग का निर्धारण और त्रिज्या निकाली थी। अब इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा में वो एनर्जी ज्ञात करेंगे कितनी होती है। आज पहले तो ये एक ड्यूरेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, देखना ये भी आसान है उन्हीं की तरह। जो हमारे इस चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा ले ताकि उसको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी का तहे दिल से हमारे इस एजुकेशन चैनल पे स्वागत है दोस्तों। हम क्या फिजिकल एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे, फिजिकल एटम, भौतिक एटम के बारे में पढ़ रहे थे। अब भौतिक एटम में यानी इसमें नील्स बोर्स की परिकल्पना दो हो गई थी। अब बात करेंगे स्थायी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। स्थायी 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 इलेक्ट्रॉन की कक्षाई ऊर्जा, कक्षाओं की ऊर्जा का निर्धारण। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा का निर्धारण ऐसे लिखो इसको कि कक्षा में, स्थायी कक्षा में एडिंग कैसे बनेगी? स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण। अब क्या हम रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे कि ऊर्जा यानी टोटल ऊर्जा क्या होती है। टोटल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे कहाँ से? हाँ, हमें यह पता है कि पहली परिकल्पना से V/R यानी अभिकेंद्री बल kZd²/R² होता है। इससे R से R कैंसिल करेंगे, एक R कैंसिल यानी हाफ यहाँ mv² और kZd²/R। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा ये होती है 1/2 mv²। तो हम इसको 1/2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यानी काइनेटिक ऊर्जा और इसमें संबंध आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी काट लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Q1 Q2/R, यह Z-2/R। यानी इसमें क्या, यानी Zd तो नाभिक आवेश और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, यानी मल्टीपल कर फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमारे इक्वेशन टोटल एनर्जी आ जाएगी। इतना काम करते हैं पहले दोस्तों, इतना काम करते हैं कि बोर की पहली बोल दो चाहे प्रथम बोल दो, एक ही तो बात है कि बोर की पहली परिकल्पना से अभिकेंद्री बल Zd²/R²। अब ये पहली परिकल्पना है। अब इसको एक R से एक R कैंसिल, mv² = kZd²/R। यह समीकरण 1 दे दो इसको। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। तो समीकरण 1 को तो ऐसे बना लेंगे। समीकरण 1 को किसे गुणा करेंगे दोस्तों? या mv² का मान क्या है? 2 ke, गुणा करने की जरूरत नहीं, mv²। इसकी जगह हम यह रख देते हैं, यानी इसको समीकरण 2 दे दो। ऐसे करो, समीकरण 2 दे दिया। अब मैंने क्या किया कि mv² का मान रख दिया कि mv² का मान समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो एम यू स्क्वायर बराबर क्या है 2k ई लिखो, यानी 2 इंटू के ई क्या होगा जे डी स्क्वायर अपन आर। ये इधर चला जाए यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ जे डी स्क्वायर अपन 2r। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसको समीकरण 3 दे दो। क्या किया हमने कि यह इतना पहली परिकल्पना लिखी, इसको सोल्व किया, आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ बच गया, एम यू स्क्वायर अपन ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी से समय निकला, ये हो गया। अब क्या है यहाँ तक हमें निकालिए। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी तो आ गई हमें। अब गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा चाहिए, स्थितिज ऊर्जा इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में। तो वो क्या होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर, ये हो गए के जे डी स्क्वायर अपन आर यानी पोटेंशियल एनर्जी। यह समीकरण आ गई 4। अब पोटेंशियल गतिज ऊर्जा यानी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी यानी दोनों का योग। तो आप पहले क्या अगर नोट्स बना रहे हो तो पहले इधर से लिखना फिर इधर से, और उसके बाद में दोबारा यानी यहाँ से लिखना। क्या आ गई यानी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा क्या होगी लिखो, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कितनी है के जे डी स्क्वायर अपॉन 2r, और वो माइनस में के जे डी स्क्वायर अपॉन r। अब कितनी बच गई, ये पूरी है या आधी है, इसमें कॉमन क्या आ गया कॉमन जे डी स्क्वायर अपॉन आर, ये हाफ है ये माइनस है तो माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन आर, क्यों माइनस 1/2 बच गया जो कि गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या है कि टोटल एनर्जी आ गई दोस्तों। अब यहाँ आर है, आर हम यहाँ से क्यों हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम त्रिज्या का निर्धारण कर लिए, इससे इसकी परिकल्पना से उसमें आर का मान रखेंगे। क्योंकि क्या लिखेंगे यानी आर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर इक्वल टू जेड। ये होगा, यह मान यहाँ रख देंगे, इसको दे दो समीकरण 5। आपको बताया कि परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण कर रहे थे हम, कक्षाओं की त्रिज्या का निर्धारण कक्षाओं की त्रिज्या का निर्धारण, तो ये फॉर्मूला आया था। तो हमने इसका मान रखे यानी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी घटेगी, वो क्या आपको आउट सारणी से संबंधित जोड़ के बता देंगे, इसमें ऐसे होता है। अब यहाँ तक इसमें मान रखेंगे हम, इधर करते हैं आगे। मान रखेंगे ये कि ऐसे लिखते थे समीकरण 5 में आर का मान रखने पर रखो E इक्वल टू है टोटल एनर्जी, इसे टी से भी दर्शा दो है टोटल एनर्जी होगी, E से एनर्जी टी से टोटल है ना ऐसे। अब मान रखो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर
एम के स्क्वायर जेड, इतना हो गया। और ये नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, और ये एन इधर लिख दो, एन स्क्वायर। हाँ इतना हो गया, ये मान रख दिया हमने। अब के जे डी यहाँ तो रखेंगे, या माइनस आ जाएगा, और के यानी के तो कांस्टेंट है ना, और जे डी स्क्वायर, और यहाँ क्या इंटू 2 आर की जगह तो रख रहिएगा, है ना। ये इतना हो गया। अब क्या होगा, ए इक्वल टू, ये कट गया 2 बार, 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, यह कांस्टेंट है सभी, एक के एन 2 के हो जाए के स्क्वायर, है ना। और ये हो गया यानी जेड इंटू जेड एन जेड स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर और यहाँ एन स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या, ये नियतांक है सभी, क्या नियतांक, यानी पाई का मान 3.14, यानी एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 इंटू 10 की पावर माइनस 34 kg, यानी 31 kg सॉरी। और प्लांक नियतांक 6.6 2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 जूल सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक मान रख दें, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख लिया, इसका और लिखना है, यानी के का। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका मात्रा का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। यह सभी मान इसमें रखेंगे, इस समीकरण को 5 नंबर दे दो। अब यहाँ लिख रहा हूँ, यह मान रखने के बाद में क्या आपको ये आएगा कि -13.2 इतना ही आएगा, यहाँ कि माइनस मान रखो 13.6 आएगा, 13.6 और माइनस जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, यह टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब कई स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज में होते हैं कि सर हमें आर का मान ध्यान में न रहो, तो तब आपको क्या करना है, मान लो वहाँ पर आर इस तरह कक्षा की त्रिज्या का मान आपको ध्यान में नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप एक छोटी सी लाइन में ऐसे लिख देना कि कक्षा में स्थायी त्रिज्या का मान आर रखने पर, फिर डायरेक्ट ये छोड़ देना, अगर भूल जाओ तो ये छोड़ देना, और मान रखने पर तथा इसका मान रखने पर ये प्राप्त होता है, ये लिख देना। और ये प्राप्त है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आपको इतना करना है। फिर हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अब एक बात ये बताओ कि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने, उसने एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही तो ये नियम लागू होता है, यह सबसे बड़ी कमी थी, इन्हें द्वि इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बताया, है ना। तो ये हाइड्रोजन के लिए लिखो, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 परमाणु क्रमांक ET अपॉन, हाइड्रोजन के लिए रखो, ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई स्थायी, यानी स्थायी कक्षा में
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण, यानी इतना हो गया। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, या ऐसे स्थायी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का सूत्र यानी मान कितना था, ये होता है। अब एन क्या है? एन या कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या यानी कक्षा, यानी मान लो पहली कक्षाओं के लिए निकालेंगे तो पहली हो जाएगी, दूसरी या तीसरी के तीसरी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है दोस्तों। अब हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, यानी हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, यानी हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी हाइड्रोजन निम्न में तो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च में तो ऊर्जा स्तर। यानी हाइड्रोजन, यानी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, उन्हें क्या ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, परमाणु में ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर। कि परमाणु में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मान लो ये परमाणु, ये नाभिक है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये वर्ताकार कक्ष में गति कर रहे हैं, है ना, वर्ताकार कक्ष। तो इसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वर्ताकार कक्ष में गति करें, यानी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है चारों, इन्हें क्या ऊर्जा स्तर कहते हैं, क्या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब ऊर्जा स्तर मान लो n बराबर 1 है, n बराबर 1, तो यह क्या निम्न ऊर्जा स्तर हो जाएगा, निम्न ऊर्जा। n बराबर 2 है तो यानी उच्चतम ऊर्जा स्तर। अब बात करेंगे, पहले ये लिख लो एक बार, कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इन कक्षाओं को यानी इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब हमने ऊर्जा स्तर से यानी टोटल ऊर्जा काटी थी कितनी, 80, यानी टोटल एनर्जी कितनी, -1.6 इंटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन n, ये निकाली थी दोस्तों।
अब क्या हाई निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, यानी ये मान लो ये उच्च ऊर्जा स्तर, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। ये क्या है? निम्न अवस्था या मूल अवस्था, मूल अवस्था, मूल अवस्था। अब क्या, जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में ज़्यादा ऊर्जा का अवसर, फोटोन की ऊर्जा क्या पॉजिटिव होगी, और जब उच्च से निजीव में आएगा ना नेगेटिव होगी, है ना। तो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, यानी जिसमें हाइड्रोजन परमाणु रहता है, तो उसकी क्या है कि उसमें कि जो निम्नतम अवस्था उसमें की ऊर्जा का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें कक्षों की संख्या का भाग लग रहा है, तो ये इसका मान कम ही होएगा। अगर ये बढ़ रहा है जो बढ़ेगा तो इसका मान, यानी कक्षाओं की ऊर्जा का मान बढ़ा तो इसका मान बढ़ेगा। अंतर बोह्रर की तृतीय परिकल्पना के अनुसार हमने ये देखा। यानी मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर। मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर, या निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। क्या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, और जिसे हम मूल अवस्था या निम्न अवस्था कहते हैं। जिस हाइड्रोजन क्या है कि पहले कक्षा में होता है ना, उसे क्या है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की जो कि कक्षा में निम्न ऊर्जा स्तर करते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ही निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं, कि निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कि टोटल एनर्जी क्या है -1.6 इंटू क्या इंटू यहाँ होगा Z²/n²। n बराबर 1 है, n बराबर 1, तो ET इक्वल टू -1.6 इंटू Z², ये एक हो गया, तो क्या हो गया ET अपॉन -1.6 इंटू Z²। अब पता है आपको कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी Z का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दो, तो ET इक्वल टू क्या 1/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका मान आ जाएगा कि निम्न ऊर्जा स्तर। अब क्या है, ये निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ दो, इससे के बाद में जितने भी ऊर्जा स्तर होते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु या किसी परमाणु में मूल अवस्था को छोड़कर सभी ऊर्जा स्तर कक्षाओं की जो ऊर्जा स्तर होते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के उन्हें क्या उत्तेजित अवस्था या उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं ना, उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था यानी मूल अवस्था को छोड़कर, यानी मूल अवस्था को छोड़कर
छोड़कर सभी 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 परमाणु की ऊर्जा स्तरों को उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसमें क्या है कि ऊर्जा का मान, इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। कैसे? आप देखो, आपने ये टोटल एनर्जी -1.6 इंटू यानी यहाँ Z² अपन n² निकलता है। आप तो ये बताओ कि -1 बड़ा है 0, तो 0 तो बड़ा होगा -6। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। -2 बड़ा है -1, तो -1, तो ऐसे है ना। तो क्या है, यहाँ n का मान बढ़ेगा तो ये संख्या बढ़ी आएगी। तो क्या है, अब देख लो कि पहली मान NV उत्तेजित अवस्था या ऊर्जा स्तर क्या n+1 होती है ना। तो पहली उत्तेजित अवस्था क्या ये, इसमें एक जुड़ जाएगा, पहली यानी 2, दूसरी उत्तेजित अवस्था यानी 3, तीसरी या 4 आ जाएगा। ऐसे क्या चलता है n+1, है ना। यह थी ऊर्जा स्तर के बारे में। अब क्या है कि इसमें ऊर्जा स्तर ये हो गया, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था तक ले जाने में यानी आवश्यक ऊर्जा को क्या है, उत्तेजित ऊर्जा। आप उत्तेजित ऊर्जा जानेंगे कि उत्तेजित ऊर्जा क्या होगी। देखना, उत्तेजित ऊर्जा पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर देखना, ये है, मान लो ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये है निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर। अब ऐसे सोचो कि आदमी गरीब है और अमीर बने इस काल में, तो उसको अमीर बनने में बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, ज़्यादा एनर्जी। तो वो एनर्जी की आवश्यकता होती है अत्यधिक, और वही ऊर्जा क्या है, तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यही था इसका बेसिक यानी जानना, और कुछ नहीं है। यानी मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जो पैसे लगेंगे, यानी अमीर से गरीब बनने में जो पैसे लगेंगे, जो एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी क्या होगी, उत्तेजित अवस्था की एनर्जी होगी। यानी मूल ऊर्जा स्तर से स्तर से इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने में क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे उत्तेजित
उत्तेजित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या उत्तेजित ऊर्जा कहते हैं। अब क्या उत्तेजित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उत्तेजित ऊर्जा कहते हैं। अब क्या मान लो पहली उत्तेजित ऊर्जा स्तर अवस्था या ऊर्जा स्तर के बारे में जान लेते हैं कि n बराबर 2 यानी पहली ऊर्जा स्तर उत्तेजित ऊर्जा स्तर यानी n बराबर क्या है 2 हो गया। हमने T इक्वल टू क्या -1.6 इंटू 10 की पावर और क्या लिखा Z²/n²। मान रख दें Z बराबर 1 रख देंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए याद करेंगे। तो क्या रखो कि Z बराबर 1 तथा n बराबर 2 रखो। 1.6 यानी 13 इंटू 6 इंटू 1 रखा और ये क्या 4 हो गया, n 2 का इसका 4। अब इसका मान निकालो दोस्तों। तीन और 4 क्या है 3.4 एनर्जी आ गया, किसमें माइनस में। अब ये एनर्जी क्या पहली ऊर्जा से ऐसे ही या दूसरी की निकलें, ऐसे ही तीसरी की निकलें, ऐसे चौथी की निकलें। अब क्या है देखना, ऐसे पहली दूसरी तीसरी चौथी की निकाल लेना आप। और उसमें क्या है आप निकालिए आपने, और क्या फिर डेल यानी ऊर्जा स्तरों का अंतर यानी E2 माइनस E1। तो इसका मान कितना आया था E2 यानी E2 का मान तो ये इतना था 3.4 और उसका मान कितना था अंतर यानी -1.6 और ये टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये क्या है -0.6 ये प्लस हो गया माइनस कितने आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल ऊर्जा इतनी आवश्यकता होगी ऊर्जा की कि यह उत्तेजित अवस्था है और ये निम्न अवस्था है। इसमें ये ऊर्जाओं का अंतर है, ये एच के बराबर बताया था जो कि कितने है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली ऊर्जा उत्तेजित अवस्था के लिए। ऐसे दूसरे की निकले, ऐसे तीसरे की निकले, ऐसे चौथी की निकले, वैसे निकालें। अब बात करेंगे आयन ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा कि मूल ऊर्जा स्तर से किसी इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा किसी परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को वहाँ से अनंत तक ऊर्जा तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा या लाने में आवश्यक ऊर्जा क्या है आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब क्या अनंत से या क्या 6 इन्फिनिटी इसका मान 0 आ गया 0। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या डेल ई इक्वल टू क्या हो गया निकालो। जीरो यानी प्रथम के लिए आयनिक ऊर्जा हाँ प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए आयनन ऊर्जा क्या होंगी। प्रथम के लिए कितनी आई थी डेल ई यानी ये तो इन्फिनिटी होएगी, ये तो इन्फिनिटी और ये कितनी आई थी
3.4। A1 तो 13 ये है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस में, तो क्या आएंगे 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 80 एनर्जी। ये अब क्या ऊर्जा स्तर से एम्पियर लिखेंगे कि मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। हमने ये जान भी लिया कि मूल ऊर्जा स्तर में से और निम्न ऊर्जा स्तर यानी मूल ऊर्जा स्तर से जाकर उच्च में जाएंगे तो ऊर्जा को एनर्जी चाहिए, यानी अमीर गरीब से अमीर बन रहा है तो उसमें पैसे तो बढ़ेंगे तभी तो अमीर बनेगा, यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, तो ऐसे ही ऊर्जा स्तर का मान बढ़ेगा और ऊर्जाओं का अंतर बढ़ता जाता है ना। यह था ऊर्जाओं से संबंधित। थैंक यू गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू और कमेंट करें।